नमस्कार, मैं रघुवीर आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। आज हम 9th क्लास के बच्चों को मैटर के बारे में कुछ पढ़ाएंगे। तो हमने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जो हमने बोर्ड पे भी लिख रखे हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको प्रॉपर एक बुक को रीड करके हम इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देंगे। चलिए हम पढ़ते हैं चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आपकी सहायता के लिए हमने एक पीडीएफ भी ओपन कर रखी है ताकि मैं आपको एक एक लाइन का मतलब समझा सकूं और जो भी इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको मैं हाईलाइट करके भी साथ ही साथ दिखाता रहूंगा। इसका एक फायदा ये होगा कि आप बुक कैसे रीड करते हैं और बुक का जो कंटेंट है उसे कितने अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं, इसकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान देंगे और इससे जो पढ़ना है वो थोड़ा सा रोचक हो जाएगा। तो जैसा कि हमने पीडीएफ फाइल में आप देख रहे हो, सबसे ऊपर एक पैराग्राफ है जो स्टार्ट होता है एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स। ये मैटर के बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा है जहां वो बताता है कि हम अपने आसपास में जितनी भी चीजें देखते हैं, चाहे वो किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, वो सब के सब मैटर से मिलकर बने। मैटर मीन्स हम अपने आसपास में जो कुछ भी देखते हैं वो सब मैटर है। आइदर जो हम फूड इनटेक करते हैं, या स्टोन है, या क्लाउड है, स्टार्स है, प्लैनेट्स हैं, एनिमल्स हैं, सभी के सभी मैटर से मिलकर बने। और कह सकते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम एंड मास इज मैटर। तो इस कॉन्सेप्ट पे आप ये भी कह सकते हो कि हमारी जो बॉडी है वो भी मैटर से मिलकर बनी है, क्योंकि हम भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और हमारा भी वॉल्यूम एंड मास है। और मैटर को लेकर पुराने समय से ही कुछ ना कुछ लोग इसके बारे में बताते रहे। तो कहते हैं कि जो अर्ली टाइम्स था वहां ह्यूमन बींग्स ने जो भी समझा मैटर के बारे में, तो अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स का मानना था कि जो भी मैटर है इट इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, जिन्हें पंच तत्व कहा। ये जो पंच तत्व है ये हिंदी शब्द है और पंच तत्व का मतलब एलिमेंट होता है, तो इसीलिए हमने कहा है 5 बेसिक एलिमेंट। और ये 5 बेसिक एलिमेंट क्या है, तो इसे भी देखिए यहां मेंशन कर रखा है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। दीज आर द 5 एलिमेंट्स और पंच तत्व जिससे अर्थ मिलकर के बनी है। और आगे चल करके एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी सेम बात कही कि मैटर इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मैटर क्या है। मैटर हमारे आसपास में जो कुछ भी चीजें हमें दिखाई देती हैं जिनमें स्पेस है, वॉल्यूम एंड मास है, वो मैटर से मिलकर बने हैं। और जो हमारे अर्ली इंडियन फिलोसोफर है उनके अनुसार ये पंच तत्वों से मिलकर बना है, अर्थ, एयर, फायर, स्काई एंड वाटर। और सेम चीज जो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स है उनका भी यही मानना था। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अगर ये बुक पढ़नी शुरू की है तो आप देख पाओगे कि जो हमारी बुक है वो भी अरेंज्ड है मैटर के इंफॉर्मेशन के साथ। जो फर्स्ट चैप्टर है वो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम मैटर को देखेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वहां हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देखेंगे। तो इस तरह पूरी की जो केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर है आपके बुक्स में वो सारे के सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो यहां वो इसी चीज को मेंशन कर रहा है कि हम लोग इस चैप्टर में वी शैल लर्न अबाउट मैटर based on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapter. तो ये एक इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले मैटर के बारे में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है आपको कि मैटर होता क्या है, और जो हमारे पुराने इंडियन फिलोसोफर हैं उनके अनुसार मैटर के कौन से बेसिक 5 एलिमेंट्स हैं, पंच तत्व, उसके बारे में बताया।
और बताया कि यही विचारधारा हमारे एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर की भी थी। और इस चैप्टर में वो आपको क्या पढ़ाने जा रहा है, इस चैप्टर में आपको पढ़ाने जा रहा है कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम क्या क्या जान सकते हैं, इसके बारे में आपको वो बताएगा। अब साथ ही साथ आप देखो, अगर बुक भी रीड कर रहे हो तो हमारा चैप्टर 1 था, अब वो फर्स्ट टॉपिक आपको बता रहा है, इसलिए उसने इसे मेंशन किया है 1.1 मीन्स चैप्टर का जो चैप्टर 1 है उसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। दैट मीन्स मैटर की फिजिकल नेचर क्या होती है। तो अगर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को देखें तो इसे भी उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, और दूसरा पार्ट है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो कहते हैं कि बहुत पुराने समय से हमारे मैटर को लेकर के 2 तरह की सोच थी। कुछ लोगों का मानना था कि मैटर पार्टिकुलेट फॉर्म में है, और कुछ लोगों का मानना था कि पार्टिकल कंटिन्यूअस फॉर्म में है। लेकिन आगे चल करके हमने ये जो भी एक्सपेरिमेंट किए उससे हमें पता चला कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए उसने आपको एक एक्टिविटी दिखा रखी है। यहाँ ये देख सकते हो, ये एक्टिविटी दिखा रखी है। ये एक्टिविटी बहुत ही आसान है, आप इसे घर पे भी कर सकते हो। इसमें करना क्या है, हमें तो एक बीकर लेना है, उसे हाफ फिल कर देना है वाटर से, और उसमें सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं या शुगर ऐड करना है। और फिर हमें देखना है कि वाटर के लेवल में कुछ भी चेंजेस आते हैं कि नहीं, आइदर वो राइज होता है या नहीं होता है। तो ये हम सभी को पता ही है कि वाटर के लेवल में कोई भी राइज नहीं होगा। वाटर के लेवल में राइज नहीं होना इस बात को प्रूव करता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। अब आप पूछोगे कैसे प्रूफ हो गया, तो कहते हैं कि अगर कोई भी चीज कंटिन्यूअस हो तो वो दोनों चीजें आपस में मिक्स नहीं होगी, लेकिन अगर वो पार्टिकल के फॉर्म में है तब वो दोनों चीजें आपस में मिक्स हो सकती हैं। जैसा हम देख सकते हैं, या आप घर पे भी कर सकते हो। जैसे अगर हमारे पास एक बुक है, बुक के ऊपर मैं पेन रख देता हूं, तो बुक और पेन दोनों ही इंडिविजुअल है, दोनों आपस में मिक्स नहीं हुए, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। दैट मीन्स बुक जो है वो कंटिन्यूअस है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि हमने वाटर लिया और वाटर के अंदर सॉल्ट या शुगर ऐड की, और जब उसको पूरा मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बावजूद उसके लेवल में कोई भी राइज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स जो वाटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और उसके अंदर सॉल्ट के पार्टिकल आसानी से मिक्स हो गए हैं। दैट मीन्स मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। वो इस चीज को समझाना चाहता है बाय दिस एग्जाम्पल, और या कह सकते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। और डिसअपियर क्यों हुआ, तो यहां भी हम कह सकते हैं कि जो भी पार्टिकल, जो भी वाटर है, वाटर के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, और जैसे ही हमने सॉल्ट ऐड किया तो वो स्पेस के बीच में सॉल्ट ऐड हो गया, जिस वजह से उसके लेवल में भी कोई राइज नहीं हुआ। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो देखिए, एक बुक की खासियत होती है कि वो पहले खुद आपसे क्वेश्चन करता है और फिर आपको आंसर करता है। इसलिए हमने कहा था कि ये टीचर की तरह काम करता है। अब यहाँ वो दूसरी एक्टिविटी बता रहा है। तो पहले उसने बताया कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है, और अब वो आपको बता रहा है कि अगर वो पार्टिकल से मिलकर बना है, अगर वो पार्टिकल से मिलकर बना है तो उस पार्टिकल का साइज क्या है, कितना छोटा है। इसे भी वो एक्टिविटी 1.2 के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं इस एक्टिविटी में वो क्या कर रहे हैं। ये हमारी एक्टिविटी आ गई। ये एक्टिविटी भी बहुत ही आसान है। एक्चुअली अगर आप एक्टिविटी को समझने की कोशिश करते हो तो कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग के ऊपर प्रिंट होगी कहीं ना कहीं। तो यहाँ क्या है आप साफ साफ देख सकते हो। एक पिक्चर के थ्रू हमने एक बीकर लिया है, उसके अंदर 100 ml वाटर ऐड किया है, और उसमें 2 से 3 क्रिस्टल, 2 to 3 क्रिस्टल्स
2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैग्नेट हमने इसमें ऐड किया है। पोटाशियम परमैग्नेट रेड कलर का होता है। ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो वेल वगैरह है उसके अंदर भी हम इसे ऐड करते हैं ताकि जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं उसको किल करने के लिए। तो पोटेशियम परमैग्नेट का कलर रेड होता है। तो जैसे ही हम क्रिस्टल वाटर के अंदर, क्लियर वाटर के अंदर अगर हम 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैग्नेट के डालेंगे तो उसका कलर पिंक हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास बीकर है, इस बीकर के अंदर पोटेशियम परमैग्नेट है और इसका कलर पिंक है। इसमें से आपको 10 ml वाटर लेना है और उसे एक दूसरे बीकर में डालना है जिस बीकर में प्योर 100 ml वाटर है। तो हम पाएंगे कि उसका कलर भी थोड़ा सा लाइट पिंक हो जाता है। अब अगेन इस बीकर में से मुझे 10 ml लेना है और उसे एक दूसरे बीकर में डालना है जहां आपके पास फिर से 100 ml वाटर है। और इस एक्टिविटी को हम देखें तो कंटिन्यूअस 4 से 5 बार करने के बावजूद जो उसका कलर है वो विजिबल रहता है। तो कलर विजिबल होना इस बात का सबूत है कि वो जो 2 से 3 क्रिस्टल हमने लिए थे पोटेशियम परमैग्नेट, वो देखने में बहुत छोटे लग रहे थे, लेकिन उसके अंदर पोटेशियम परमैग्नेट के बहुत 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 छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। हमारे लिए वो सिर्फ 2 से 3 क्रिस्टल थे, लेकिन वो क्रिस्टल बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना था। उसने 100 ml वाटर को पहले कलर कर दिया। अब जब अगर हम उसमें से 10 ml निकालते हैं, दैट मीन्स उस पोटेशियम परमैग्नेट का हमने 10% इस्तेमाल किया है। मतलब वो 2 से 3 क्रिस्टल का भी 10%। उस 10% ने भी अगेन 100 ml को कलर में, उस 100 ml प्योर वाटर के कलर को चेंज कर दिया। अब उसका 10 ml, तो दैट मीन्स उस 10 का भी 10%, मीन्स 1%। अब अगेन उस 1% से भी हमने 10 ml लिया, दैट मीन्स हमने 0.1% इस्तेमाल किया। इसके बावजूद उसका जो कलर है वो हमें विजिबल हो रहा है लाइट पिंक की तरह। तो ये इस बात को दिखाता है कि जो पोटेशियम परमैग्नेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भले ही 2 से 3 क्रिस्टल है, लेकिन उसका जो साइज है वो बहुत 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 छोटा है। उसके लिए एक लाइन लिखी है आपकी बुक में कि वो इतने छोटे हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मतलब इतने छोटे हैं कि आपकी सोच से भी परे है। क्योंकि 5 से 6 बार उस एक्टिविटी को दोहराने के बावजूद वो कलर विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो पहली बात कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल एंड पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत बहुत छोटा है। इसी एक्टिविटी को आप डिटॉल के साथ भी कर सकते हो। तो डिटॉल में आपको कलर तो नहीं दिखेगा, लेकिन आप उसको स्मेल उसकी डिटेक्ट कर सकते हो। आप जितनी बार सेम ये अब एक्टिविटी को अगर आप करते हो तो आपको वो स्मेल, आप आसानी से स्मेल कर सकते हो इसे। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या है। अब आप देखें तो 1.1 था, अब ये टॉपिक हो गया 1.2। सबसे पहले हमें मैटर के बारे में बताया गया, मैटर के बाद बताया गया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एंड नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर मतलब मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है और उस पार्टिकल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा है कि उस पार्टिकल्स के अंदर क्या क्या गुण हैं, ये हम लोग जानेंगे। तो पहली बात वो जो आपको बताता है, तो देखिए यहां भी आप देख सकते हो जो ये टॉपिक है उसको अगेन एक पार्ट में कन्वर्ट किया है, इसलिए उसे वो मेंशन कर रहा है 1.2.1 मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर का फर्स्ट पार्ट क्या है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, कि जो भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है उन पार्टिकल के बीच में स्पेस है। ठीक है, अगर आप इसे भी देखें तो ये उन्होंने आपको पहले ही बताया है जो हमारी ऊपर की एक्टिविटी थी। इस एक्टिविटी में मैंने भी आपको ये बताया, इसी एक्टिविटी के थ्रू ही ये बात भी क्लियर हो जाती है कि जो
मैटर है उसके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस है, क्योंकि हमने वाटर लिया था, वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड किया था और सॉल्ट उसमें आसानी से डिसॉल्व हो गया था। सॉल्ट का डिसॉल्व होने के पीछे जो कारण है वो यही था कि जो वाटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और उस पार्टिकल के बीच में स्पेस है और उस स्पेस के अंदर सॉल्ट ऑक्यूपाई हो गया है। तो इस तरह पहली एक्टिविटी से ही हमें पता चल गया था कि जो भी पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। अब अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो ये आप सभी को पता है, जो हम आगे बोलेंगे वो हम पहले ही आपको बताते हैं कि जो मैटर है वो 3 उसके फिजिकल फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम लोग जब भी स्टडी करेंगे तो हम ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है इसके बेसिस पे ही हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को डिफरेंशिएट करेंगे। हम बताएंगे कि सॉलिड के अंदर स्पेस जो है वो सबसे कम होता है, लिक्विड में कंपैरेटिवली सॉलिड से ज्यादा होता है और गैसेस में उनके बीच में स्पेस जो है वो सबसे ज्यादा होता है। तो ये सेम चीज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि चाहे वो शुगर हो, सॉल्ट हो, डिटॉल हो और पोटेशियम परमैंगनेट हो, ये आसानी से वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सिमिलरली when we make tea, coffee or lemonade, नींबू पानी, particles of one type of matter get into the space between particles of the other. This shows that there is enough space between particles of matter. That means particles of matter have a space between them. ये डिफरेंट होते हैं अलग अलग फिजिकल स्टेट में, लेकिन उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, सही है। तो अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं मैटर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है? दूसरी प्रॉपर्टीज है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मतलब मैटर के जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो मोशन में होते हैं। सिंपल सी बात है, उनके अंदर आप एक मूवमेंट देख सकते हो। अगर आप इसे भी देखो तो इसके लिए आपको 3 एक्टिविटी दे रखी है। पहली एक्टिविटी 1.3 है, दूसरी एक्टिविटी 1.4 है और जो तीसरी एक्टिविटी है 1.5 है। अब अगर आप इसे भी ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो 3 एक्टिविटी क्यों दे रहा है। इस 3 एक्टिविटी को बताने के पीछे भी उसका कारण यही है कि वो आपको तीनों फॉर्म को दिखा सके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं या नहीं करते हैं, इन्हीं को बताने के लिए उसने 3 एक्टिविटी ली है। तो जो पहली एक्टिविटी है वहां आपको एक इंसेंस स्टिक लेनी है। इंसेंस स्टिक मीन्स अगरबत्ती लेनी है, और जो हम लोग घर में पूजा वगैरह में जलाते हैं, तो आप उस अगरबत्ती को बिना जलाए अगर दूसरे रूम से स्मेल करने की कोशिश करेंगे तो वो स्मेल नहीं आती। लेकिन अगर हम उसी अगरबत्ती को जला दें, मतलब लिट अप कर दे, और उसके बाद अगर हम उसकी स्मेल देखें तो आसानी से, अगर एक रूम में जल रही है तो उसकी स्मेल दूसरे रूम तक आसानी से पहुंच जाती है। ऐसा इसीलिए हो पा रहा है कि जो पार्टिकल्स ऑफ इंसेंस स्टिक हैं, या कहें अगरबत्ती के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो एयर के थ्रू एक रूम से दूसरे रूम की तरफ मूव कर रहे हैं। उनके अंदर मोशन है, इसीलिए वो फर्स्ट रूम से सेकेंड रूम में आ रहे हैं। तो ये इस बात को शो करता है कि जो गैसियस पार्टिकल्स हैं वो भी कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। अब अगर आप दूसरी एक्टिविटी की तरफ चलें तो दूसरी एक्टिविटी में हमें 2 ग्लास या बीकर लेने हैं फिल्ड विथ वाटर। इसके अंदर आपको ब्लू और रेड इंक धीरे धीरे डालनी है। बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है, इसे आप सभी बच्चे घर पे भी ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो वो जो एक्सपीरियंस है वो ब्रेन के ऊपर ज्यादा रहता है। तो मैं कहूंगा कि ये जो छोटी छोटी एक्टिविटी है जिसे हम घर पे कर सकते हैं, उसे आप घर पे जरूर करें, ताकि वो चीज आपको पढ़नी ही ना पड़े, वो आपके दिमाग को दिखे कि एक्चुअली ऐसा होता है। तो आप एक ग्लास ले सकते हो, अपने घर में कोई भी ग्लास, उसमें वाटर ऐड कर लो और आपको 1 ड्रॉप ब्लू इंक और रेड इंक आप डालोगे। जैसे ही आप उसके अंदर 1 ड्रॉप ब्लू इंक और रेड इंक डालते हो तो आप देखोगे
कि रेड और ब्लू इंक वाटर के अंदर एक्सपैंड होते हुए दिखेंगे, या बोल सकते हैं स्प्रेड होते हुए दिखेंगे। वो उसके पार्टिकल्स बहुत एक अच्छा आप विजुअल होगा, और साथ ही साथ आप देखोगे कि जो ब्लू और रेड इंक है वो पूरे वाटर के अंदर धीरे धीरे फैलेगा और फिर एक कलर मेंटेन हो जाएगा। यही सेम एक्टिविटी आप हनी के साथ भी कर सकते हो, लेकिन हनी के केस में ये थोड़ा धीरे धीरे डिजॉल्व होता है, लेकिन आप इंक को बहुत आसानी से देख सकते हो। तो यहां वो क्या बताना चाहता है कि हमने वाटर लिया हुआ है, वाटर के अंदर अगेन हमने ब्लू इंक डाला है, तो जो इंक है वो भी लिक्विड स्टेट में है। तो जब उस एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डाल रहे हैं तो जो दूसरा लिक्विड है वो उसके पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह मूव हो रहे हैं। तो इसके थ्रू आपको ये बताना चाहता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच भी मोशन होता है। तो फर्स्ट एक्टिविटी में उसने आपको बताया कि गैसियस पार्टिकल्स मूव करते हैं। दूसरे एक्टिविटी के थ्रू आपको वो ये बता रहा है कि लिक्विड के पार्टिकल्स भी कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। और अगर आप तीसरी एक्टिविटी, या जिसे हम एक्टिविटी 1.5 कर रहे हैं, इस एक्टिविटी में हमें क्या लेना है कि क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास। आपको एक ग्लास वाटर लेना है और उस वाटर के अंदर आपको थोड़े से क्रिस्टल डालने हैं कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट के। यहां दो बातें उन्होंने बताई है, एक बार हॉट वाटर में डालना है और एक बार कोल्ड वाटर में डालना है। ठीक है, तो आप देखोगे जब हम हॉट वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डालते हैं तो बहुत तेजी से मूव होते हुए दिखेंगे, और यही अगर हम कोल्ड वाटर में डालते हैं तो उनका जो मोशन है वो थोड़ा कम दिखाई देगा। तो यहां उसने एक टर्म इस्तेमाल कर ली, हॉट वाटर। तो हॉट वाटर का रिलेशन किससे है? हॉट वाटर का रिलेशन टेम्परेचर से, हीट से है। तो यहां पे वो आपको एक और चीज समझाने की कोशिश कर रहा है कि मोशन तो है ही, पार्टिकल्स के बीच में मोशन तो है ही। जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव तो करते ही करते हैं, लेकिन उसमें एक टेम्परेचर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स में मूवमेंट ज्यादा होगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो पार्टिकल्स में मूवमेंट कम होगी। और ये आप इसे हम एक अलग टर्म से हम लोग इंडिकेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसके लिए एक टर्म है काइनेटिक एनर्जी। इसके बारे में भी हम लोग आगे जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां एक चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी, तब हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे। मैं आपको इतना बता देता हूं कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है कि कोई भी एनर्जी जो मोशन के कारण हमें मिलती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल कहते हैं कि जब भी पोजीशन की वजह से किसी भी मैटर के अंदर एनर्जी क्रिएट होती है तो पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव करने की वजह से, या कह सकते हैं मोशन की वजह से जो भी एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो वो ये कहना चाहता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर हम उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जिसकी वजह से उनका जो मोशन है वो और ज्यादा फास्ट हो जाता है। और यहीं से एक टर्म और मिलेगी आपको, वो है डिफ्यूजन। ये मैं इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूं ताकि हम इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे कि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ टेम्परेचर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है, इंक्रीज करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिससे पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो तेज हो जाएगा। और पार्टिकल्स जब इंटरमिक्स होते हैं, देखिए मैं हाईलाइट करता हूं, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो जब दो चीजों के पार्टिकल आपस में मिक्स होते हैं तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिफ्यूजन गैसेस के बीच में भी होता है, और यही जब
लिक्विड के अंदर हो तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसकी खासियत ये होती है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब फ्लो हो तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब हमने अगरबत्ती जलाई थी तो जिस जगह पे अगरबत्ती जलाई थी वहां उसका कंसंट्रेशन ज्यादा था, इसलिए वो एक जगह से दूसरे रूम की तरफ फ्लो कर रही थी जहां उसका कंसंट्रेशन कम था। तो एक्चुअली अगरबत्ती की स्मेल का एक जगह से दूसरे जगह जाना ये भी डिफ्यूजन का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरह जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर है, आइदर वो सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो, सबके बीच सभी पार्टिकल्स मूव करते हैं, इसके बारे में उसने बताया। अब ये तीसरी बात है, तीसरा जो पॉइंट है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब पहली बात कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में स्पेस है। दूसरी बात हमने पढ़ी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, एंड द थर्ड पार्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स मैटर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए उसने अगेन एक डांसिंग ग्रुप के थ्रू आपको वो समझाना चाहता है कि अगर हम इस तरह का एक ग्रुप बनाएं जिसमें फर्स्ट ग्रुप एक दूसरे को होल्ड करे बैक एंड लॉक बिहू डांसर की तरह, और जो दूसरा ग्रुप है वो होल्ड करे हैंड से, और जो थर्ड है वो टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप्स। मतलब तीन तरीके से आप इसी तरह का चेन बनाएं तो आप पाओगे कि जो फर्स्ट चेन है जिसमें हमने लॉक किया हुआ है आर्म्स को, जैसे बिहू डांसर ने लॉक किया हुआ है, तो इसे तोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम हैंड से ये चेन बनाते हैं तो कंपैरेटिवली उसको आसानी से हम लोग तोड़ सकते हैं, और अगर हम सिर्फ फिंगर टिप से बना रहे हैं तो उसे हम बहुत ज्यादा आसानी से तोड़ सकते हैं। तो इनडायरेक्टली वो आपको यही बताना चाहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे वो पार्टिकल्स किसी भी स्टेट के हों, सॉलिड, लिक्विड और गैस, अगर वो सॉलिड स्टेट के हैं तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अगर लिक्विड स्टेट में है तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली कम होगा, और अगर गैसेस स्टेट में है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा कम होगा। और इसी तरह उसने एक और एक्टिविटी बता रखी है जहां हमें आयरन नेल या पीस ऑफ चाक और रबर बैंड लेना है और इनको भी ब्रेक करने की कोशिश करनी है बाय कटिंग, स्ट्रेचिंग और हैमरिंग। ठीक है, तो यहां भी वो आपको यही बताना चाहता है कि अगर आप उसको तोड़ पाते हो या नहीं तोड़ पाते हो। तीसरी में आपको एक वाटर ट्रैप लेना है और उसके स्ट्रीम को हमें ब्रेक करने की कोशिश करना है विद आवर फिंगर्स। तो इस तरह ये फर्स्ट जो एक्टिविटी है वो सॉलिड के लिए है, दूसरी एक्टिविटी भी सॉलिड के लिए है, और तीसरी एक्टिविटी वो वाटर की दिखा रहा है। तो दैट मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैस सभी के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो अट्रैक्ट करने का फोर्स है करके मॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। तो इस तरह ये हमारा चैप्टर है। आप सभी का हार्दिक आभार, आपने हमारी वीडियो को देखा और इन टॉपिक के ऊपर हमने चर्चा की है। अगले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह आप शर्मा एजुकेशन 2.0 को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितना हो सके उतना इसे ज्ञानवर्धक बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग भी। तो आपका प्यार हमें ऐसा ही मिलता रहे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।